सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, अंडरस्टैंडिंग दी बेसिक्स। नेटवर्किंग की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इंटरकनेक्टेड दुनिया में नेटवर्किंग हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। हर दिन हम नेटवर्क्स पर निर्भर होते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल डिवाइसेस हों या बिजनेस ऑपरेशंस। हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, जो डिवाइसेस यूज करते हैं, नेटवर्क्स इन सबको ग्लोबली कनेक्ट करते हैं और डेटा एक्सचेंज करते हैं। ये डेटा एक्सचेंज सीमलेस और एफिशिएंट होता है, जिससे हमारी डेली एक्टिविटीज स्मूथ चलती हैं। लेकिन नेटवर्किंग होता क्या है? ये सवाल बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सरल शब्दों में नेटवर्किंग का मतलब है दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस का इंटरकनेक्शन, जैसे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स या प्रिंटर्स, ताकि वो रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। ये शेयरिंग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से होती है। ये कनेक्शंस कई तरीकों से एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, जैसे फिजिकल केबल्स के थ्रू, इथरनेट की तरह, या वायरलेस टेक्नोलॉजीज के थ्रू, वाईफाई की तरह। हर मेथड के अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं। एक नेटवर्क छोटा भी हो सकता है, जैसे घर का नेटवर्क जो कुछ ही डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, या बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे इंटरनेट, जो दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। दोनों ही केसेस में नेटवर्क का प्राइमरी गोल होता है एफिशिएंट कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग। नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस ये है कि ये कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में हेल्प करता है। ये हमें रियल टाइम में इंटरैक्ट करने की कैपेबिलिटी देता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों। नेटवर्किंग की वजह से हम फाइल्स शेयर कर पाते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्सेस कर पाते हैं, ईमेल्स भेज पाते हैं, वीडियो स्ट्रीम कर पाते हैं और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ बहुत ही फास्ट और रिलायबल तरीके से होता है। इसने हमारे कम्युनिकेट करने, काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। आज हम रिमोट वर्क कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं और ग्लोबल टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आगे के सेक्शंस में हम नेटवर्किंग की दुनिया में और डीपली जाएंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। चाहे आप एक बिगिनर हों जो बेसिक समझना चाहता है, या एक एस्पायरिंग नेटवर्क इंजीनियर जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, ये गाइड आपको नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग देगा। ये जर्नी इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग होगी और आपको एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी। सेक्शन 2, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टिंग दी वर्ल्ड। नेटवर्क्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर कनेक्शन एक नई संभावना को जन्म देता है। नेटवर्क्स अलग अलग आकार और साइज में आते हैं, हर एक स्पेसिफिक पर्पसेस को सर्व करने के लिए डिजाइंड होता है। कुछ नेटवर्क्स छोटे होते हैं, जो केवल कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जबकि कुछ बहुत बड़े होते हैं, जो हजारों डिवाइसेस को जोड़ते हैं। अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क्स को समझना, उनके फंक्शनैलिटीज और एप्लीकेशंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यह समझना कि कौन सा नेटवर्क किस काम के लिए बेस्ट सूटेड है, एक एफिशिएंट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने में मदद करता है। नेटवर्क्स को क्लासिफाई करने का एक कॉमन तरीका है उनके जियोग्राफिकल रीच के बेस पर। यह क्लासिफिकेशन हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सा नेटवर्क किस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करेगा। लोकल एरिया नेटवर्क्स या LANs एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित होते हैं, जैसे एक घर, ऑफिस बिल्डिंग या स्कूल कैंपस। ये नेटवर्क्स छोटे होते हैं लेकिन बहुत एफिशिएंट होते हैं। LANs आमतौर पर प्राइवेटली ओन्ड और मैनेज्ड होते हैं और कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करते हैं। ये नेटवर्क्स हाई स्पीड और रिलायबल होते हैं, जो डेटा को तेजी से ट्रांसमिट करने में सक्षम होते हैं। दूसरी तरफ वाइड एरिया नेटवर्क्स या WANs बड़े जियोग्राफिकल एरियाज को स्पैन करते हैं। मल्टीपल LANs को सिटीज, कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स तक कनेक्ट करते हैं। ये नेटवर्क्स बहुत बड़े होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आइडियल होते हैं। इंटरनेट खुद एक WAN का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह दुनिया भर के मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और ग्लोबल कम्युनिकेशन को संभव बनाता है। WANs डेटा को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट करने के लिए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लिंक्स, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल्स या सैटेलाइट कनेक्शंस पर रिलाई करते हैं। ये लिंक्स हाई स्पीड और रिलायबल होते हैं, जो डेटा को एफिशिएंटली ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं। एक और टाइप का नेटवर्क
जो कॉमनली इनकाउंटर किया जाता है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या MAN, जो जियोग्राफिकल कवरेज के मामले में LAN और WAN के बीच में आता है। ये नेटवर्क्स एक सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए आइडियल होते हैं। MANs आमतौर पर एक सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया के ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस को कनेक्ट करते हैं। डेटा, वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशंस के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ये नेटवर्क्स हाई स्पीड और रिलायबल होते हैं, जो एफिशिएंट कम्युनिकेशन को संभव बनाते हैं। इन बेसिक टाइप्स के अलावा कुछ और स्पेशलाइज्ड नेटवर्क्स भी होते हैं, जैसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स या SANs, जो हाई स्पीड डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए डिजाइंड होते हैं, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या VPNs, जो इंटरनेट जैसे पब्लिक नेटवर्क्स पर सिक्योर कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड नेटवर्क्स स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करने के लिए डिजाइंड होते हैं। अलग अलग टाइप्स के नेटवर्क्स को समझना स्पेसिफिक नीड्स और एप्लीकेशंस के लिए एप्रोप्रिएट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। ये नॉलेज हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि हम सही नेटवर्क का चयन करें जो हमारे कम्युनिकेशन नीड्स को इफेक्टिवली पूरा कर सके। सेक्शन 3, The OSI Model, a Layered Approach to Networking। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन या OSI मॉडल एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो नेटवर्किंग के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को 7 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करता है। हर लेयर डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस में एक स्पेसिफिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स से लेकर एप्लीकेशन लेवल इंटरैक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स तक। OSI मॉडल हर लेयर के लिए क्लियर बाउंड्रीज और फंक्शंस डिफाइन करके इंटरऑपरेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करता है। आइए OSI मॉडल के साथ लेयर्स को और क्लोजली देखें। नीचे से शुरू करते हुए पहला, दी फिजिकल लेयर। यह लेयर नेटवर्क मीडियम पर डेटा के फिजिकल ट्रांसमिशन से डील करता है। यह फिजिकल लिंक्स पर रॉ बिट्स ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है। दूसरा, दी डेटा लिंक लेयर। यह लेयर एरर डिटेक्शन और करेक्शन मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है। नेटवर्क पर एडजेसेंट नोड्स के बीच रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन इंश्योर करता है। यह मैक एड्रेसिंग को भी हैंडल करता है, जो एक लोकल नेटवर्क सेगमेंट पर डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तीसरा, दी नेटवर्क लेयर। यह लेयर मल्टीपल नेटवर्क्स में डेटा पैकेट्स को रूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह पैकेट्स को उनके डेस्टिनेशन नेटवर्क्स तक आइडेंटिफाई और फॉरवर्ड करने के लिए लॉजिकल एड्रेसिंग, जैसे IP एड्रेसेस का यूज करता है। चौथा, दी ट्रांसपोर्ट लेयर। यह लेयर अलग अलग होस्ट पर चल रहे एप्लीकेशंस के बीच एंड टू एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यह रिलायबल डेटा डिलीवरी, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल और एरर रिकवरी इंश्योर करता है। सेक्शन 4, दी TCP/IP मॉडल, दी फाउंडेशन ऑन ऑफ दी इंटरनेट। TCP/IP मॉडल इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी है, जो इसे संभव बनाता है कि हम आज के डिजिटल युग में सीमलेस कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर का अनुभव कर सकें। OSI मॉडल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जबकि TCP/IP मॉडल असल स्टैंडर्ड है जो इंटरनेट और ज्यादातर मॉडर्न नेटवर्क्स को अंडरपिन करता है। OSI मॉडल थियोरेटिकल है और प्राइमरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज होता है, जबकि TCP/IP मॉडल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है। TCP/IP मॉडल का नाम इसके 2 प्राइमरी प्रोटोकॉल्स के नाम पर रखा गया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP। TCP/IP मॉडल ने नेटवर्किंग की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया है, जिससे डेटा कम्युनिकेशन अधिक एफिशिएंट और रिलायबल हो गया है। OSI मॉडल के साथ लेयर्स के विपरीत TCP/IP मॉडल में 4 लेयर्स होते हैं। यह लेयर्स हैं नेटवर्क एक्सेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। यह सिंप्लीफिकेशन नेटवर्किंग को अधिक एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। पहला, दी नेटवर्क एक्सेस लेयर। यह लेयर OSI मॉडल के फिजिकल और डेटा लिंक लेयर्स के फंक्शंस को कंबाइन करता है। यह लेयर फिजिकल हार्डवेयर और डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स को मैनेज करता है, इंश्योरिंग कि डेटा सही तरीके से ट्रांसमिट हो। यह नेटवर्क मीडियम पर डेटा के फिजिकल ट्रांसमिशन को हैंडल करता है और एड्रेसिंग और एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है। यह लेयर डेटा इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल है। दूसरा, दी इंटरनेट लेयर। यह लेयर OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर से कॉरेस्पॉन्ड करता है।
ये लेयर डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंश्योरिंग कि डेटा सही एड्रेस पर पहुंचे। यह आईपी एड्रेसेस का यूज करके मल्टीपल नेटवर्क्स में डेटा पैकेट्स को एड्रेस और रूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह लेयर इंटरनेट की बैकबोन है जो ग्लोबल कनेक्टिविटी को इनेबल करती है। तीसरा, दी ट्रांसपोर्ट लेयर। यह लेयर ओएसआई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर के समान है। यह लेयर डेटा ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी और इंटेग्रिटी को इंश्योर करती है, मेकिंग श्योर कि डेटा लॉस या करप्शन न हो। यह एप्लीकेशंस के बीच एंड टू एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिलायबल डेटा डिलीवरी और फ्लो कंट्रोल इंश्योर करता है। यह लेयर डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है और उन्हें रीअसेंबल करती है। टीसीपी और यूडीपी या यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इस लेयर पर ऑपरेट होने वाले दो प्राइमरी प्रोटोकॉल्स हैं। टीसीपी रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, जबकि यूडीपी फास्टर लेकिन लेस रिलायबल कम्युनिकेशन ऑफर करता है। चौथा, दी एप्लीकेशन लेयर। यह लेयर ओएसआई मॉडल के सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर्स के फंक्शंस को कंबाइन करता है। यह लेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती है, इंश्योरिंग कि यूजर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। ये नेटवर्क एप्लीकेशंस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफर और रिमोट लॉगिन। यह लेयर यूजर इंटरफेस और नेटवर्क सर्विसेज के बीच इंटरैक्शन को मैनेज करती है। टीसीपी/आईपी मॉडल की सिंप्लिसिटी और प्रैक्टिकलिटी ने इसके वाइडस्प्रेड अडॉप्शन में कंट्रीब्यूट किया है। यह मॉडल न केवल इंटरनेट को फंक्शनल बनाता है, बल्कि यह मॉडर्न नेटवर्किंग की फाउंडेशन भी है।